दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पुराण का 5वां पार्ट सुनाने वाले हैं। तो आइए ध्यान देकर सुनते हैं और श्रावण मास में अपनी रुद्र अभिषेक की प्राप्ति कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना। तो आइए सुनते हैं अपन अभी 5वां पार्ट शिव पुराण का। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरीयै नमो नमः। हर हर महादेव शंभो उमापतियै नमो नमः। ऋषि बोले, हे सर्वथा वित्तम सूत जी, अब आप पूज्य के योग्य स्थान व समय बताइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों से शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ की तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयी, रेवो, 7 नदियों का सप्त गंगा कहलाती। इनसे 10 गुना फल समुद्र तट को और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जहाँ मन रमे सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी और कलयुग में चौथाई, और आधा से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल की प्राप्ति होती है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला मेष संक्रांति के दिन, और तथा चंद्र ग्रहण से भी उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह उत्तम और पूर्ण फल की उस समय जप और आदि करना संयमित होने से पुण्यदायक है। और ऐसा समय सत्पुरुषों की संगति करने को फल करोड़ों सूर्य के समान होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञान निष्ठ और योगी यदि पूजा के पात्र है, ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर यह ब्राह्मण की पूजा का पात्र है, जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो, वह संपूर्ण काल और योग्य का दाता है। वह अपने दाता को पापों की रक्षा करती है, इससे वह गायत्री कहलाती है। गायत्री से जाप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शूद्र है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले हो को देने का अभिवाष्टिदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और आदि ब्राह्मण को दीन दिया तो देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री से जाप युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दान जिसे उद्देश्य से दिए जाते हैं उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जैसे थोड़ा सा बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अंत भोग होता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वथा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि की उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उसे पार्थिव पूजन विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते। सूत जी बोले, महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी को मनोरथ पूर्ण होते। इसलिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण उसका सेवन करें और उसे अच्छे मंडप से बिठाकर दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग को तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते। किसी भी देवता को स्थापित किए हुए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुई लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग है तो प्रमाण, और तथा 15 अंगुल ऊंचा है तो लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र भी शिव नाम ही है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है। इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि गंध चढ़ाने की पुण्य प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ाने से
आयु और तृप्ति की प्राप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है और दीप से ज्ञान और तंबुल से भोग मिलता है। अंत एवं स्नान आदि ये 6 पूजन है। अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप दोनों सभी अभिष्टिदायक है। इनकी पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती। मानसिक पूजन भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ उसके बीच के लोकों में यह यथेष्ट भोग मिलते हैं। महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। मैं विशेष रीति से इनका वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी के सम्यक प्रकार से पूजनीय है। इनके जिनके अभिष्टि सिद्ध होती है, जैसा शिवजी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथिवार नक्षत्र आदि का समुचर विचार कर जो सुविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। श्री गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और अपने सभी अभिष्टों की पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी तथा और देवताओं भी जो जिसकी पूजा करना चाहता है उन देवताओं को वार तिथि नक्षत्र का विचार कर षोडचार पूजन भजन करे। इसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आंद्रा नक्षत्र और महाआद्रा में माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। नक्षत्र मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों महीनों वारों में शिवजी का पूजा का अद्भुत महात्म्य बताया गया है। शिवजी का यजन भोग और मोक्ष देने वाला है। वारों को हिसाब में कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित वह उस महीने में सब देवताओं का यजन करे, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्वभोग प्रद है और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसके यदि कुष्ठ रोग हो तो वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है उसको शिवजी स्वसायुज्य मुक्ति प्रदान करता है। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों को शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपण है और इसे नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी का जन्म प्रजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है। बिंदु का आधार वाद है और जगत का आधार बिंदु है। अंत में ये दोनों ही जगत के आधार हुए हैं। बिंदु देवी और नाद शिव है, इससे ये दोनों शिवलिंग इसका नाम से कहे गए हैं। अंत जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव का रूप पिता है। नाद है, पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद की प्राप्ति होती है। जिसमें परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे शिवलिंग माता पिता ही है। इसके मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगो, जैसे भर्ग अर्थात प्रकृति और पुरुष ये 2 जन्म है मुख्य है, वैसे शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अंत एवं जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु जन्म बारंबार है प्राप्त कर लेता है। माया से जन्म जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ जाता है। जिनमें जन्म होते ये फांसी से बन जाता है और इसी से जीव शब्द का यह अर्थ हुआ है। अंत एवं जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भस भग प्रकृति का नाम पड़ा। यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भोजन से भोग। यह भोग ऐसा शब्द है अंत में मुख्य भोग तो प्रकृति और भगवान श्री शिवजी भगवान कह गए हैं। इस प्रकार से ही भगवान भोग को दाता कोई नहीं मौका देने वाला है। भग में स्वामी भगवान ही भर्ग है। भग यहाँ वहाँ नित्य भोग के लिए है, इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव भक्त के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस लिंग को सादर पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी का स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यह पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव
पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उसके भक्तों का पूजन से मनुष्य की मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने वाला भी शिवजी के दृढ़ भक्तित्व को प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या अर्थ है और महात्म्य तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। उसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं। आप अपन महादेव से ही पूछते हैं। फिर शिवजी बोले, अन्य फिर भी शिवजी की कृपा से कहता हूँ कि शिवजी आपकी और हमारी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित से इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं और तुमने अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है जो जपने वाले को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इससे पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसका एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद सहित है तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ उम इन 3 दीर्घ अक्षरों में मात्राएं सहित प्रणव होता है। जो योगी के हृदय में निवास करता है यही शिव शक्ति को कहलाता है। एकता और तृतीयों का स्वरूप तथा समस्त पापों को नाशक करता है। प्रवृत्ति से इच्छाओं का रहस्य प्रणव को जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति की इच्छाओं के दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों के समय का संध्या वंदन सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का, 9 करोड़ से गंधादि का जाप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध शुद्ध हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 1 से 500 करोड़ प्रणव का जप करता है। पंचावर्ण से बाहर शिवलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ राज, मंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप, रूप, वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे शिव भैरव का कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव जी की कृपा की नहीं होती है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है, स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है, पुण्य मुक्ति हो जाती है, वैश्य और वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की भक्ति यह महानता है, जो जितना ही कम क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिवजी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त हो जाती, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त श्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी भगवती माता की समीपता प्राप्त हो जाती है। शिवजी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती। शिवलिंग की पूजा शिव भक्त की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडोपचार युक्त पूजन करता है शिव की, वो शिवरूप भोग को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझता है। जो इस अध्याय को सुनता है या पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है और उनको सारी सिद्धियां प्राप्त होती है और उसकी संतान की आयु बढ़ती है और उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। इसमें ऋषि बोले, हे सर्वातिक वित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है, इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मा अहंकार और पंचात्र मात्र की यह सब आटा प्रकृति है। इन्हीं आटों से यह देह और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसका नाम है कर्म। फिर कर्म से देह, इस प्रकार बारंबार होते हैं।
स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों को भोग कराता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा यह पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में जीव कर्म रूपी ढोर में बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्ती सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब वो चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति 8 चक्र है, शिवजी इनसे परे है। वह चक्र करता है, वह 8 के वश के किए स्थित है। वे शिवजी के शिवज्ञ निष्प्रह है और परिपूर्ण है। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग भक्तों जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जी हर शाम सदाशिव उनकी कृपा रहती है। निसंदेह अवश्य जो प्रकृति से पर शिव है, निसंदेह है अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल है और सूक्ष्म भी है, जिसके पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। उनकी पूजा ही मोक्ष होती है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ प्रकृति भी बनाए हुए बहुत से लिंग है, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं और अन्य को ही नहीं जानता। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ। पहली लिंग है स्वयंभू लिंग, दूसरी लिंग है बिंदु लिंग, और तीसरी लिंग है प्रतिष्ठित लिंग, और चौथी लिंग है चर लिंग, और 5वीं लिंग है गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां से स्वयं निकला हो, उसे स्वयंलिंग कहता है और स्वयंभू लिंग कहलाता है। उसी लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती। इस प्रकार सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में लिंग का प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा करे, आह्वान करे, विंदुनाद्य लिंग स्थापन करे, जगम रूप शिव दर्शन की योग्य है। तो ये जिसमें शिव जी का विश्वास वह उसमें ही फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृहों में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदन करें, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों के सूक्ष्म लिंग की ही विधान है। इनके लिए विभूति से अर्चन कर कर विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अंतर स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात्रि, उस समय सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करे। जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चित ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आदमी आश्रमी हो जाता है और शिव परायण शिव आश्रमी होता है। शिव जी की बत्ती अपवित्रता सूतक नहीं लगता, क्योंकि यह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों से उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना चाहिए। वही सच्चा गुरु जो शिष्य राजस तामस गुरु का नाश कर शिव को बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य जो गुरु शासन के स्वीकार करता है, उसे यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इसी प्रकार दोनों के अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन धन और गुरु सर्वथा पूज्य है और गुरु पूजा भी होती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही है। आसन को हटा कर सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नायक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवता का पूजन करें। दैविक भौतिक तीनों प्रकार की दोष पाप दैविक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि सभी विधान संपन्न होता है। दानादिक भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित है और संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घी का दान देवे। 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। दरिद्री हो तो गो भोजन करावे अथवा और भी धनबा हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि के शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें। सबके अंत में श्री शिव जी की महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करें। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांत यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है, परंतु सविधि धनाभाव के कारण
कृण से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे, 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूपीय यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ में सहित आपका है। मैं अपने देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं। आपका दास होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों से प्रदक्षिणा में सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप, रूप, प्रणव, ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव के बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार करें और आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों शिव जी की माया है और अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा का और जन्म का मरण प्राप्त नहीं होता है और युक्त हो जाता है। जब तक शरीर की क्रिया के अधीन है तब तक वृद्धि से यह जीव कहलाता है और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के वश में करने पर विद्वानों द्वारा यह मुक्त कहा जाता है। शिव जी के इस माया चक्र को प्रणेता शिव जी को सबसे ही प्रणम कारण है। शिव जी की माया अर्पित द्वंद्व शिव जी नवाकरण है। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व में शिव में ही अर्पण करते हैं तब उसमें निवारण करता शिव जी निश्चय उसका निवारण करते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र चित्त से शिव जी की भक्ति करे और मौन रहे, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य से शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। शिव भक्तों को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय करे, वास करे। यह ब्राह्मणों है। ब्राह्मणों में जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है या ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है, उन पर शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये रहा अपना 5वां पाठ। इसमें भी शिव जी के कौन कितने लिंग है और कितने प्रकार के हैं, इसमें 5 प्रकार के लिंग अपने को बताई गई है और उसकी महानता क्या क्या है, ये सारे मैं आपको सुनाती हूँ। तो आगे चल के भी अपन सुनने के लिए योग्य रहे और श्रवण करें। ये शिव पुराण, महान पुराण का पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य कर ले। श्रावण मास में ज़रूर सुने और आगे भी इसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। अभी अपन 5वां पाठ समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। श्रावण मास में अगर आप शिव जी के भक्त हो तो ज़रूर शेयर करेंगे। जय श्री महाकाल।